अपराध, सियासत और सलाखें। भारत की राजनीति में ऐसे कई नाम रहे हैं जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, सत्ता भी देखी और अदालतों के चक्कर भी लगाए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान। इन नेताओं में क्या कॉमन है? अगर आपको जवाब पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन अगर नहीं पता तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि आज बात होगी एक ऐसी अदालत की जिसका नाम सुनते ही कई दागी नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। एक ऐसी कोर्ट जो सिर्फ सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई करती है और जिसका मकसद है राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम लगाना। नाम है एमपी एमएलए कोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोई अलग अदालत है? क्या यहाँ नेताओं के लिए अलग कानून लागू होता है? क्या यहाँ फैसले जल्दी होते हैं? और क्या यही वो अदालत है जिसकी वजह से कई बड़े नेताओं की विधानसभा और संसद की सदस्यता चली गई? आज पूरी कहानी समझेंगे। बढ़ते अपराध के साथ साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आने लगी। धीरे धीरे देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ हजारों आपराधिक मुकदमे सालों तक लंबित पड़े रहे। कुछ मामलों में गवाह बदल गए, कुछ में सबूत कमजोर हो गए और कई मामलों में फैसला आने से पहले ही चुनाव पर चुनाव होते रहे। यानी जिस व्यक्ति पर गंभीर आरोप थे वो चुनाव भी लड़ रहा था, विधानसभा या संसद भी पहुंच रहा था और मुकदमा वहीं का वहीं पड़ा था। यहीं से शुरू हुई एमपी एमएलए कोर्ट की कहानी। तो आखिर एमपी एमएलए कोर्ट है क्या? नाम सुनकर कई लोगों को लगता होगा कि ये शायद सांसदों और विधायकों को बचाने के लिए बनाई गई कोई स्पेशल कोर्ट होगी, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। एमपी एमएलए कोर्ट यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कोर्ट, ये एक ऐसी विशेष अदालतें हैं जो सिर्फ मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सुनवाई करती है। ध्यान दीजिए, ये नेताओं की विशेष सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि उनके मामलों में तेजी से फैसला करने के लिए बनाई गई है। यानी अगर आरोपी कोई सांसद या विधायक है तो इसका मामला इन विशेष अदालतों में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि सालों तक केस लंबित ना रहे। लेकिन सवाल है कि इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन पिछले कई दशकों से एक सवाल लगातार उठता रहा है कि अपराध के गंभीर आरोप झेल रहे लोग कानून बना सकते हैं? जब सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ने लगी तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे सालों तक लटके रहेंगे तो इसका असर लोकतंत्र पर भी पड़ेगा, जनता का भरोसा भी कमजोर होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए और इसके लिए देश भर में विशेष अदालतें बनाई जाएं। इसके बाद 10 मार्च 2020 को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और कोशिश हो कि मामलों का फैसला 1 साल के भीतर हो। यानी अब नेताओं के मुकदमे भी सामान्य मामलों की तरह सालों तक लटके नहीं रहेंगे। अब सवाल है कि देश भर में कितनी एमपी एमएलए कोर्ट हैं? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो शुरुआत में 11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें बनाई गई, लेकिन बाद में कुछ राज्यों में व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ। फिलहाल देश में दिल्ली में 2 और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट काम कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर 10 विशेष अदालतें हैं। हालांकि जहां अलग कोर्ट नहीं है वहां हाई कोर्ट विशेष अदालत या विशेष जज नामित कर सकता है। लेकिन क्या इन कोर्ट में नेताओं के लिए अलग कानून होता है? इन अदालतों में कोई अलग कानून लागू नहीं होता। हत्या का कानून वही, भ्रष्टाचार का कानून वही है, दुष्कर्म का कानून भी वही है जो किसी आम नागरिक पर लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होती है, यानी कानून एक है लेकिन सुनवाई तेज। तो क्या नेता इस कोर्ट से डरते हैं? अगर किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो तेज सुनवाई का मतलब है फैसला जल्दी आ सकता है, और अगर दोष सिद्ध हो गया तो उसका असर सिर्फ जेल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सांसद या विधायक की कुर्सी भी जा सकती है। यही एमपी एमएलए कोर्ट का महत्व और बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि कितने नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं? जवाब है कि जनप्रतिनिधियों पर लंबित मामले 5000 से ज्यादा हैं। हत्या और हत्या की कोशिश, बलात्कार, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और दूसरे गंभीर अपराधों के आरोप लगे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लगातार चाहता है कि ऐसे मामलों में जल्द फैसला हो। अब तक आपने समझ लिया कि एमपी एमएलए कोर्ट क्या है, क्यों बनाई गई और नेताओं के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई सांसद या विधायक
दोषी ठहर जाता है तो क्या तुरंत उसकी सदस्यता चली जाती है? क्या सिर्फ 2 साल की सजा पर ही चुनाव लड़ने पर रोक लगती है, या कुछ मामलों में बिना जेल गए सिर्फ दोषी साबित होने पर भी सांसद और विधायक अपनी कुर्सी खो सकता है? यहीं से शुरू होती है जनप्रतिनिधित्व कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की कहानी। भारत में सांसद और विधायक बनने के नियम और उनकी सदस्यता खत्म होने के नियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं। इसी कानून की धारा 8 सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि यही धारा तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन नहीं। धारा 8 को 3 हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन आसान भाषा में समझिए कि अगर कोई सांसद या विधायक कुछ विशेष अपराधों में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है और वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क समझना जरूरी है। हर मामले में नियम एक जैसे नहीं होते। जैसे कि धारा 8(1) में कुछ अपराधों की अलग सूची दी गई है। अगर कोई सांसद या विधायक इन अपराधों में दोषी पाया जाता है तो सजा की अवधि चाहे कम हो या सिर्फ जुर्माना ही क्यों न लगाया जाए, वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी यहाँ सिर्फ जेल की अवधि नहीं बल्कि अपराध की प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब अगला सवाल है कि किन अपराधों में तुरंत अयोग्यता हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई जनप्रतिनिधि बलात्कार जैसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है, धर्म, भाषा, जाति या क्षेत्र के आधार पर दुश्मनी फैलाने का दोषी पाया जाता है, संविधान के अपमान से जुड़े अपराध करता है, आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया जाता है, प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात निर्यात जैसे अपराधों में दोषी पाया जाता है, अस्पृश्यता से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करता है, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(1) लागू हो सकती है। ऐसे मामलों में सदस्यता समाप्त होने और चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अब आते हैं सबसे ज्यादा चर्चित नियम पर। अगर कोई सांसद या विधायक किसी ऐसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है जो धारा 8(1) या 8(2) में नहीं आता और उसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो धारा 8(3) लागू होती है। इस स्थिति में उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है और सजा पूरी होने के बाद भी अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी अगर किसी नेता को 3 साल की सजा हुई और उसने पूरी सजा काट ली है तो भी अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। एक समय ऐसा भी था जब सांसद और विधायक दोषी ठहराए जाने के बाद भी अपनी सदस्यता बचा लेते थे। क्यों? क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) उन्हें राहत देती थी। अगर उन्होंने ऊपरी अदालत में अपील कर दी तो सदस्यता तुरंत नहीं जाती थी। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस बनाम भारत सरकार मामले में धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि अब दोष सिद्धि के बाद सदस्यता बचाने वाली वो सुरक्षा खत्म हो गई। यही फैसला भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में गिना जाता है। अब सोचिए अगर किसी नेता का मुकदमा 20-25 साल तक चलता रहे तो क्या होगा। वो इतने टाइम में कई बार चुनाव लड़ लेगा, सरकार बदल जाएगी, लेकिन फैसला नहीं आएगा। इसीलिए एमपी एमएलए कोर्ट का महत्व बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि क्या हर आरोपी नेता चुनाव नहीं लड़ सकता? जवाब है नहीं। ये भी एक बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ आरोप लग जाने से कोई नेता चुनाव लड़ने से नहीं रुकता। भारतीय कानून में जब तक अदालत दोषी साबित ना कर दे तब तक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है। यानी कि चार्जशीट दाखिल होने, एफआईआर दर्ज होने या कोई मुकदमा चलने भर से कोई सांसद या विधायक चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं हो जाता। अयोग्यता का सवाल आमतौर पर दोष सिद्धि के बाद उठता है। जब भी किसी बड़े नेता के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई तेज होती है तो राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं होता बल्कि उसके राजनीतिक भविष्य का सवाल भी बन सकता है। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं और शुरुआत में हमने आपको कुछ नाम भी बताए। इसीलिए ऐसी अदालतों की हर सुनवाई मीडिया की सुर्खियां भी बनती है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अलग अदालतें तो नहीं, लेकिन उनके मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता जरूर दी जाती है। हालांकि भारत ने अपनी जरूरतों को देखते हुए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट का मॉडल अपनाया है। एमपी एमएलए कोर्ट लोकतंत्र को मजबूत करने की एक कोशिश भी मानी जाती है, क्योंकि अगर कानून बनाने वाले लोग खुद कानून के प्रति जवाबदेह होंगे तो जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एमपी एमएलए कोर्ट सफल रही? क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? क्या हर राज्य में ऐसी अदालतें बढ़नी चाहिए? और भविष्य में भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी दीपक। देखते रहिए कड़क।